कराची के गुलनाजा में लगी आग के बाद से मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। अब तक फायर फाइटर समेत 6 अफराद के जाबहाक होने की तस्दीक हो चुकी। 20 जख्मी जेर इलाज हैं। आग रात 10:15 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस पर मजीद बात करेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा तकरीबन 13 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और कितना फीसद हिस्सा जो इमारत का है वो मुनहदम हो चुका है? जी बिल्कुल, देखें, इमारत के चारों तरफ से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। ताहम इस हवाले से बात की जाए तो दो जगह से जो है इमारत का हिस्सा जो है मुतासिर हुआ है, ज़मीन बोस हुआ है अकब की जानिब से। वहाँ पर जो है एक फायर फाइटर भी जो है शहीद हुए हैं, जिनकी शनाख्त फुरकान के नाम से हुई, जो कि KMC के फायर फाइटर्स थे। साल 2026 का पहला फायर फाइटर का जो तमगा है वो फुरकान ने अपने नाम किया है और इमदादी कार्रवाइयों में आग पर काबू पाने के दौरान उसने अपनी जाम शहादत नोश की है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन रहीम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर वाटर बाउजर और स्नार्कल की मदद से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जमा है, जिनकी तादाद हज़ारों में, जो इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। जबकि साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का कोई सानिया होता है उसमें कहा जाता है कि एक सिंध पुलिस का दस्ता है, रैपिड रिस्पांस फोर्स और क्राउड मैनेजमेंट फोर्स, ये दोनों यहाँ से लापता हैं। और उनको कहा जाता है इस यूनिट का मकसद ये होता है कि जब भी कोई इस तरीके कोई सानिया हो या कोई बड़ा वाक़या रोनमा हो जाए तो वो जो है क्राउड मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पर उसको बुलाया जाता है और वो क्राउड को जो है मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पर शहरियों की तादाद हज़ारों की तादाद में है और ज़्यादातर तमाशाई है। इसमें मैं आपको बताऊँ कि इस इमारत के अंदर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के वाले से बात की जाए तो इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए जो रास्ते थे, जो जहाँ से दो जगह से मुतासरा मुकाम है जहाँ से इमारत का जो हिस्सा गिरा है, उस मुकाम से जो है रास्ते थे जो अब बंद हो चुके हैं। जबकि सामने की जानिब से यानी MA जिन्ना रोड की जानिब से जो इमारत के अंदर दाखिल होने के रास्ते हैं वो मखदूश होते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से फायर फाइटर भी जो है अंदर नहीं जा सकते। उनको जो है मना किया जा रहा है कि अंदर जाकर जो है इमदादी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर धुआं भी है और ज़ात में अगर हम धुएँ के जो मास्क आता है बचने के लिए वो पहनकर भी अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा और फायर फाइटिंग के इस वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है शाहजेब, ये बताइएगा कि जो आपके अकब में इमारत है ये मुकम्मल तौर पर इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, लोग बाहर हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, तो स्टिल अभी तक लोगों को नहीं हटाया गया है वहाँ से? एक तो ये सवाल है और फिर ये भी बताइएगा कि बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे ब्लैक हो गई तो इसमें धुआं भी दिखाई दे रहा है, अंदर से आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? अली भाई, ये देखें, इस पर आग पर काबू नहीं पाया गया है, बल्कि अंदर आग के शोले अब भी जो है मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन रहीम अगर आपको दिखाएं तो इस इमारत के ऊपर आपको दरारें वाज़े तौर पर दिखाई दे रही होंगी। ये इमारत का जो बीच वाला जो हिस्सा है ये जो है मुकम्मल ये कह सकते हैं कि मखदूश हो चुका है। किसी वक्त भी जो है ये सानिया हो सकता है, ये इमारत ज़मीन बोस हो सकती है, क्योंकि फायर फाइटर्स को भी जो है दूर करा दिया गया है। वो वाटर बाउजर और स्नार्कल की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अंदर आग के शोले अब भी जो है मौजूद हैं, जिसके ऊपर मुसलसल आग का पानी का जो छिड़काव है वो जारी रखा हुआ है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो फायर फाइटर्स की जानिब से फोम का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यहाँ पर पाकिस्तान नेवी का जो दस्ता है वो लेकर आया है। फोम का मकसद ये होता है कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पर फोम पहुँचाया जाए ताकि वो आग को ठंडा कर सके। ये इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब तीसरे दर्जे की आग जो है लगी हुई हो।